लोकसभा में 8 अगस्त को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। जानिए क्या है अविश्वास प्रस्ताव का नियम। विपक्ष का आरोप, अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को बयान देने पर विवश करना चाहता है विपक्ष। संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू होगी। इसके बाद 9 और 10 अगस्त को भी इस पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भीड़ चढ़ता जा रहा है। विपक्ष मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने और इस हिंसा पर बहस कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी संसद में इस पर जवाब दे। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इसी के साथ ही कांग्रेस ने कहा था कि सरकार से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर कुछ बोले, लेकिन वह बात ही नहीं सुनते। पीएम सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलते। अगर लोकसभा में किसी विपक्षी दल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो पीएम समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। कोई सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इसके लिए उसे सुबह 10 बजे से पहले प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों ने स्वीकृति दी हो। इसके बाद अगर लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के भीतर इस पर चर्चा जरूरी है। वैसे लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं। इधर पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 50 सांसद हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं। इससे पहले भी वह कई मुद्दों पर, जैसे राहुल की सदस्यता, महिला पहलवानों का मुद्दा व अडानी हिंडनबर्ग मामले पर चुप्पी साध चुके हैं। विपक्ष की कई मांगों के बाद भी वह मौन रहे हैं। ऐसे में वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे और यह प्रचारित करने की कोशिश करेंगे कि गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे पीएम मोदी को विपक्षी एकता ने बोलने पर मजबूर कर दिया। मणिपुर पिछले 84 दिनों से सुलग रहा है। दरअसल यहां 3 मई से मैतेई और कुकी जनजाति के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। इनमें मैतेई घाटी बहुल समुदाय है तो कुकी पहाड़ी बहुल समुदाय। दरअसल मैतेई समाज खुद के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है और कुकी समाज इसका विरोध कर रहा है। इस हिंसा में अब तक करीब 130 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 400 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पिछले दिनों 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने, उनमें से एक महिला का गैंगरेप करने का मामला, जिसके बाद से वहां का माहौल और उग्र हो गया।